हेलो क्लास, आज हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक फैक्ट होता है, ठीक है, जिसको प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये प्री प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी की वैल्यू 0 से के इक्वल और 0 से बड़ी और रिमाइंडर से छोटी होती है, आर से छोटी होती है। जहाँ पे ए जो है आपका डिविडेंट है, बी डिवाइज़र है, क्यू कोसेंट और आर क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, उससे हमें बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू ये प्रूव हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए और इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल क्या है कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 2। ठीक है, यह है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अब लिख भी लेते हैं इसका। ठीक है, कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q और 2q प्लस 2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को लिखते हैं और जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ है उससे कंपेयर करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा आ गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2q को हम 2q प्लस 0 लिख सकते हैं और 2q प्लस 2 है। यहाँ से जब bq प्लस r से 2q प्लस 0 कंपेयर करेंगे तो देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ जा रही है। ठीक है, क्योंकि bq है, इधर 2q है, तो q एलिमिनेट हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू 2 आ गई। अब जब b की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब r जो होगा 0 और 2 के बीच में होगा, ऊपर जो कंडीशन है उसमें पुट करने पे, यानी r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि 0 के इक्वल है तो एक 0 हो जाएगी और 2 से लेस है तो 1 हो जाएगी। तो जो r की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 और 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 0 और 1 हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए b की वैल्यू 2 है, वो हमेशा सेम रहेगी, b की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, r चेंज होता रहेगा क्योंकि r की 2 वैल्यू है तो r वेरिएट करेगा, लेकिन b जो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो b जो होगा वो फिक्स्ड होगा, b 2 ही रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले केस, अब देखिए 2 वैल्यू r की आ रही है तो 2 केस बनेगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट केस में क्या होगा, जब r 0 होगा और b 2 होगा। दूसरे केस में क्या होगा, जब r 1 होगा और b तो 2 है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, r और b की वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इन डिवीज़न लेमा में r और b की वैल्यू पुट करते हैं। जब r और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और इसी को हम a इज इक्वल टू 2q लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2q जो है वो